सनातन की प्राचीन ऊर्जा और सांस्कृतिक वैभव से आलोकित इस पावन अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षक, संवर्धन, उसकी गौरवपूर्ण परंपराओं के पुनर्जागरण और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिस्थापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा, समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन को विश्व भर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि विश्व शांति दूत ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि एकता और शक्ति पर प्रेरणादायी संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाई। महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परामर्श निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संरक्षण, मानव सेवा और सनातन के संरक्षण संवर्धन का सार्वगर्भित संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज रायजादा और युवा चेहरा स्मृति कुच्चल ने अत्यंत सौम्यता, संतुलन और गरिमा के साथ किया। वहीं कई विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित संतों व अतिथियों को भावविभोर कर दिया। बच्चों की वेशभूषा, नृत्य और संगीत ने मानव सनातन परंपरा को पुनः सजीव कर दिया। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू है, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक
हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं। चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। ये देखिए समय की मांग है सनातन एकता की, और आज इतना खूबसूरत मंच सजा है और सजने जा रहा है, जहां पर हमारी सनातन की सारी शाखाएं, यहाँ पर जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार की वैदिक संस्कृति परंपराएं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब वो समय आ गया है। 140 करोड़ भारतवासियों को उठ जागना होगा, और वो जब उठ जागेंगे तभी यहाँ से जो वसुदेव कुटुंबकम का संदेश गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश गया है, और पूरे विश्व को भारत आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि अध्यात्म की महान विरासत उसके पास है। सनातन संत सम्मेलन जो यहाँ दिल्ली एनसीआर में हो रहा है आज, उसमें पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, भारत भूमि से नहीं, पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से आज संत यहाँ पर आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। सनातन संत सम्मेलन के लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सनातन का भाव क्या है, विश्व के सत्य को धारण करना सनातन। आज विश्व को बहुत ज़रूरत है कि वो सत्य के मार्ग पर चलें। आज जिन जिन विषयों पर शोध हो रही है, चाहे वो नासा में हो, कहीं पर भी हो पूरे वर्ल्ड में, उस शोध को हमारे ऋषि जो हमारे मुनि हैं वो पहले ही करके चले गए। आज चाहे साइंस का युग है, साइंस में आप देखें, अगर आप सूर्य की बात करते हैं तो तुलसीदास जी ने पहले कह दिया योग सहस्र योजन पर भानु। उन्होंने सूर्य की गति और सूर्य की दूरी एक श्लोक में बता दी है। आज योग जो है वो योगा बन के हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे संत समागम जो हैं, ऐसे सनातन के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और परम पूज्य गोविंद देवगिरी जी, जिनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है, बड़े अच्छे कथा के वक्ता हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने ये जो आज सनातन संत सम्मेलन यहाँ दिल्ली एनसीआर में रखा है, इसकी बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारी एक पद यात्रा चल रही है सनातन की जागृति के लिए, अक्सर देश विदेश में, पूरे विश्व में हमें भ्रमण करना पड़ता है, तो हमें यही जो बिल्कुल यूथ है, जो बिल्कुल यंग है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर हमारे ऋषियों ने बहुत समय पहले दे दिया। इसमें सनातन धर्म की विशेषताएं बता करके सबको इसके प्रति जागरूक किया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इतने देश भर से आह्वान करे गए, संतों को इकट्ठा किया गया है, क्या विषय होगा जिसमें ज़्यादा प्रकाश हो?
सनातन धर्म की प्राचीनता, सनातन धर्म की विशेषताएं, सनातन धर्म की अच्छाइयाँ, सनातन धर्म के प्रति निष्ठा और जो प्राचीन सनातन संस्कृति से जुड़े हुए ऋषि मुनि रहे, उनके जीवन से, उनकी विधाओं से हम लोगों को तो संस्कार मिलते हैं। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में जो स्थिति हुई कुछ दिन पहले कि जहाँ इस्लाम के नाम पर हमारे मंदिर को तोड़ा गया, तहस-नहस किया गया, और भारत में भी बंगाल की जो स्थिति है और 9 राज्य हमारे अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं और केवल एक विशेष वर्ग पर ही जनसंख्या नियंत्रण के दबाव न रखा जाए। अगर जनसंख्या डेमोक्रेसी अगर परिवर्तन होगी तो पूरा देश के लिए खतरा होगा। जहाँ की सनातन धर्म पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान गद्दार भी था, नष्ट हो गया। इसलिए भारत को बचाना इस समय बहुत जरूरी है करके सनातन धर्म के बारे में पहुँचाना। गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति प्राविशत् गीतकीर्ति प्राविशत् गीतकीर्ति। ओम शांति शांति शांति। आज बहुत हर्ष का विषय है कि सनातन धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ, हमारे पूजनीय, हमारे स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 गोविंद गिरी जी महाराज, जो अयोध्या राम मंदिर के कोषाध्यक्ष भी हैं और भागवत के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। उनके विषय में जितना बोला जाए सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। तो सनातन धर्म की इस प्रकार की जो चर्चाएं चलती हैं सम्मेलनों के रूप में, बहुत अच्छा है। सनातन धर्म बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म के विषय में ऐसा बोला जाता है कि 1,00,000-2 लाख वर्ष पुराना है। पहले तो मैं आए हुए सारे संतों को दंडवत प्रणाम करती हूँ और सनातन धर्म को भी मेरा प्रणाम है कि सनातन धर्म तो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म के तो मैं रग रग में बसी हुई हूँ कि सनातन धर्म कोई हमसे दूर नहीं है, लेकिन बात एक होने की, क्योंकि हम अभी तक एक नहीं हुए। हर संत अपने स्टेज पे अलग अलग भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारा ये है कि जब सारे संत एक ही भाषा में और एक ही बात करेंगे, उसी दिन आपका सनातन पूरा तैयार होगा। यही मेरा है।